पार्टी के दफ्तर में भी जश्न मन रहा है। अभी हमने देखा दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में जश्न मन रहा था। आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि नतीजे पलटेंगे। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में वहां पर जश्न मन रहा है, जरा दिखाइए। अमित भाई हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। अमित, ये तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। यहाँ बीजेपी वाले नाच रहे हैं, वहाँ आप वाले नाच रहे हैं। राजगोपालन सर, कौन सच्चा जश्न मना रहा है, कौन झूठा, बताइए। अपोजिशन लीडर के लिए जश्न मना रहे भाई। 41 से नीचे नहीं गिर रहा है, 41 से नीचे नहीं गिर रहा है। अभी तो 41-29 है। ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर में काहे का नाच गाना चल रहा है। केंद्र में दिल्ली की सरकार है तो नाच गाने पे भी भारत को परमिशन लेनी पड़ेगी। आप एक बार जो है चुनाव के नतीजे देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी अपडेट नहीं हुई न्यूज, बीजेपी 36 और आम आदमी पार्टी 34 दिखा रहा है। तो अभी बहुत सारे राउंड बाकी हैं और इस बार का चुनाव जैसे आम आदमी पार्टी ने लड़ा, दिल्ली की जनता पर हमें पूरा भरोसा है। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार ही बनेगी। और ये चुनाव सिर्फ अरविंद केजरीवाल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी नहीं था, पिक्चर अभी ये बाकी चुनाव है मेरे केजरीवाल दोस्त। वर्सेस ये दोनों तरफ से चल रहा है मामला। बीजेपी 42, आम आदमी पार्टी 28। बीजेपी के दफ्तर पर बैंड बाजा, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर ढोल डफली। अमित, क्या खबर है भैया आपके पास? दोनों नाच रहे हैं, दोनों जश्न मना रहे हैं। भाई देखिए, बहुत दिलचस्प मुझे लगता है सुशांत, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों जगह जश्न का माहौल हो गया है और दोनों के जो नंबर्स और उसमें करीब जैसा कि 15 से 14-15 सीट ऐसी है जिसमें कि 1000 से कम का मार्जिन है और इससे पहले दोनों लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन अभी तक के हिसाब से तो बीजेपी बहुमत की तरफ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दोनों पार्टी की तरफ से है, बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन अभी तक के हिसाब से मुझे लग रहा है कि बीजेपी मार्जिन लेकर चल रही है। लेकिन देखिए सुशांत, नेताओं में जो कई बार आपने भी कहा कि नेताओं की प्रजाति अपने आप में एक अलग है, जो कि कभी भी किसी चीज को मानती ही नहीं है, सिर्फ अपनी बात रखती है। तो वही कुछ यहाँ पर भी अब लग रहा है कि दोनों जीत के दावे के साथ है। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी अपर हैंड पे दिख रही है। अब इनका इंटरनल, आम आदमी पार्टी का जो इंटरनल है, जो बार बार वो कह रहे हैं कि इस सीटों पर हम आगे हैं, इतनी सीटों पर है। अभी 6 राउंड के बाद कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से 300 के लगभग वोटों से परवेश वर्मा 6 राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। जो मेरे पास जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल से परवेश वर्मा करीब 300 से ज्यादा वोटों से 6 राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। पुलकित के पास एक बार चलते हैं। पुलकित नागर हमारे सहयोगी आम आदमी पार्टी कवर करते हैं। पुलकित, आम आदमी पार्टी का अपना इंटरनल डेटा उनको क्या बता रहा है? कितनी सीटें उनको दिख रही हैं कि वो नाच गाना कर रहे हैं? देखिए, अभी जो आम आदमी पार्टी जो बूथ से डेटा मंगा रही है उसके हिसाब से वो करीब 34 से 35 सीटों पर आगे हैं। और यही वजह है कि बीच बीच में यहाँ जश्न का माहौल बन जाता है। और ये जो उनकी टीम लगी हुई है, जो पोलिंग स्टेशन से वहां से डेटा आ रहा है, उसके हिसाब से वो बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो वाली सीटें नहीं आई हैं जिसका दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, करीब 45-48, वो वाला मार्जिन कहीं नजर नहीं आ रहा है। 34-35 के आसपास आम आदमी पार्टी का इंटरनल जो रिपोर्ट है वो बता रही है। जी, क्या ऐसा राजगोपालन सर आपको लग रहा है 35-35 हो जाए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हैं? फिर आएगा मजा। सुनिए, कौन तोड़ सकता है? मजा नहीं आएगा। संभावना कह रहे हैं। मैंने पहले पता है ना, टूटने के लिए केंद्र सरकार बैठे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो टूटेगा। राजगोपालन सर बीजेपी से प्रेम तो करते हैं, लेकिन जब वो इतने ऑनेस्टली बोलते हैं, वो कहते हैं तोड़ेंगे तो खाली बीजेपी वाले। सुशांत सिन्हा, एक सेकेंड, अरविंद केजरीवाल को खिलाफ बहुत एमएलए है। वो लोग अभी कल तक बोल रहे थे 15 करोड़, अभी तो सच्चाई होने वाले हैं। होने का लाइसेंस तो केवल भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी को भी है। नहीं, उन पे आम आदमी पार्टी को भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नेतृत्व को बहुत एमएलए नहीं मान रहे हैं। 15 लाइसेंस केवल केंद्र सरकार के पास है। ऑपरेशन लोटस वही करते हैं। बीजेपी सरकार बनेगी, 35 से ऊपर 42 दिखा रहे हैं आपको। ठीक है शैली जी, पंजाब में होटल बुक करना पड़ेगा या फार्म हाउस? सुशांत भाई, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
बाकी है, थोड़ी सा धैर्य हमें रखना पड़ेगा। मैं अब बार बार आपको बोल रही हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। इस बार का चुनाव ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ही लड़ सकते थे। हम लोग काम की राजनीति करते हैं, हम लोग अपने जो हमारे देखिए 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त 1000 से भी कम है। केजरीवाल खुद 386 वोट से आगे चल रहे हैं। तीमारपुर से आम आदमी पार्टी 215 वोट से आगे चल रही है। आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी 751 वोट से आगे है। और अब इस वक्त बोलते बोलते खबर अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए नई दिल्ली सीट पर। नई दिल्ली सीट पर बाजी फिर पलट गई है। परवेश वर्मा फिर आगे हो गए हैं और केजरीवाल पीछे चले गए हैं। शैली जी, लेकिन एक बात बताइए, आपकी सीटें जो हैं वो घटती तो दिख रही हैं, 60 तो नहीं पहुंच रही। केजरीवाल को इतनी टफ फाइट लड़नी पड़ रही है कि कभी एकदम 200 वोट से आगे होते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी तो है जबरदस्त। इसका मतलब है नई दिल्ली विधानसभा में जो परवेश वर्मा जी ने करने की कोशिश करी वो साफ दिख रहा है। जिस प्रकार से खुलेआम वोट खरीदने की कोशिश करी, अमोनिया लगा दिया और फर्जी वोट, दैट इज नॉट फेयर। नहीं 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 नहीं, यू कांट से दैट। सॉरी, आप ये नहीं बोल सकते। मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा तू नहीं कर सकती हैं आप। गलत, मैं आपको मौका दूंगा। देखिए इतना इंटरेस्टिंग चुनाव है, इसलिए मुझे बीच बीच में ये ब्रेकिंग बतानी पड़ रही है। एक तो अमानतुल्लाह खान आगे हो गए, मैं इसलिए कह रहा हूं अमानतुल्लाह खान ओखला की सीट पर आगे हो गए हैं, जो कि लगातार कई हजार वोट से पिछड़ गए थे। वो अमानतुल्लाह खान अब आगे हो गए, 4000 वोट से आगे हो गए। यानी अब अमानतुल्लाह खान जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसलिए ये 42-28 भी हो सकता है या 42-28 ही बना रह सकता है। दोनों को आप नकार नहीं सकते। दिल्ली चुनाव अभी खुला हुआ है, उसके रिजल्ट अभी खुले हैं। सौरभ भारद्वाज लगातार 4000 वोट से पीछे चल रहे हैं। यह भी बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर कैलाश में, जहां पर वो लगातार जीत रहे थे पिछले 2 बार से। रोहन भाई, मामला भाई देखिए पलट रहा है। अमानतुल्लाह खान कितने 10,000 वोट से पीछे हो गए थे, वो अचानक 4000 वोट से आगे हो गए। पिछले 5 मिनट में 4 बैठकें भाजपा की फेवर में घूमी है। आप देखते जाइए, अभी जो राउंड चल रहे हैं, केजरीवाल भी पीछे हैं, सारे उनके नेता पीछे जाएंगे। ये आंकड़ा 50 को टच करेगा। और आप अगर लीड देखेंगे, आप चुनाव आयोग का जो आंकड़ा दिख रहा है उसमें आप लीड देखिए, भाजपा के जो लीड है वो करीब 4 से 5 हजार एवरेज लीड है। और आम आदमी पार्टी की जो लीड है करीब 1000 के आसपास की है। तो स्विंग कौन सा हो सकता है? अगर एवरेज 15 से 20 राउंड है, 7 राउंड के बाद में 7000 की लीड स्विंग नहीं हो सकती है, 1000 की लीड स्विंग हो सकती है। तो अगर आपको थोड़ा एनालाइज करेंगे सुशांत भी डिटेल में, आपको लगेगा ये बेयर मिनिमम है, इससे प्लस ही होने वाला, इससे माइनस नहीं होगा। अच्छा रोहन भाई, एक बात बताइए, अगर आम आदमी पार्टी 37-38 सीट पर रही, चूंकि अभी मामला हो सकता है, तो जो कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो तोड़ देगी, बीजेपी क्या सरकार बनाने देगी आपको? ऐसा है सुशांत भाई, दिल्ली की जनता ने इनको तोड़ दिया, इनके अहंकार को तोड़ दिए, इनके दोगलापन को तोड़ दिया। हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम क्यों तोड़ेंगे भाई, जनता ही तोड़ेगी। और तोड़ ही रही है, अहंकार तोड़ रही है। बात आम आदमी का नाम करने के बाद शीश महल बनाएंगे, 2000 करोड़ का शराब घोटाला करेंगे, दिल्ली की जनता आपको माफ कर देगी क्या? कहां सुशासन है? अच्छे सादे कपड़े पहनने से कोई सादा आदमी नहीं बन जाता है। आपने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, उसके विश्वास के साथ धोखा किया है, आपको तो माफी मांगनी चाहिए। और देखते जाइए 50+ जाएगा। केजरीवाल भी घर पे जाएंगे, सारे इनकी जो कैबिनेट है, किचन कैबिनेट सारी घर पे बैठेगी, किसी को जनता विधानसभा नहीं आने देगी। अच्छा रोहन भाई, एक बात और बताइए, मैंने परवेश भाई का इंटरव्यू किया था, हर चीज मुझे मैंने परवेश भाई का इंटरव्यू किया था और उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा, और शीश महल को वो जो है वो संग्रहालय बनाएंगे, प्रदर्शनी के लिए खोलेंगे, लोगों को टूरिज्म के लिए ले जाएंगे, वहां पर टिकट लगा के या फ्री में दिखाएंगे। ये होगा शीश महल का? बिल्कुल 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 होगा, क्योंकि जनता को ये मालूम चलना चाहिए कि ऐसे धोखेबाज नेताओं से आपको दूर रहना है जो बातें अलग करते हैं और हकीकत क्या है। ये शीश महल पूरे देश की जनता को देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को विश्वास करने से पहले 10 बार सोचिए। जो लोग भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े दर्शन खोटे, ये केजरीवाल है, इस पर भरोसा मत करिए। 10 साल दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, दिल्ली की जनता पीछे चलेगी। जो डबल इंजन का फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब दिल्ली की जनता वापस विकास के तौर पर आगे बढ़ेगी। पर एक बहुत बड़ा सबक है, ऐसी प्रकार की राजनीति
राजनीति करने वालों को कि आप बेवकूफ मत बनाइए, हर चीज में इमोशनल होंगे, जनता आपके साथ नहीं चलेगी। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है आपको भुगतना पड़ेगा खामियाजा, और आप भुगत रहे हैं। ठीक है, अमित भाई ये बताइए, क्या अगर दिल्ली आम आदमी पार्टी हारती है